अभी तक तुमने पद समझे। अब हम इसको पद बंध क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय का कार्य करते हैं तो क्या कहलाते हैं ऐसे पद समूह। जो एक रूप समूह के रूप में आते हैं वो पद समूह पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 5 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। तीसरा है विशेषण पदबंध। चौथा है क्रिया पदबंध। पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। अब हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। संज्ञा पदबंध क्या होता है? फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? जब किसी वाक्य में पद समूह या पदबंध संज्ञा का भाव नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करे तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसमें शीर्ष पद संज्ञा होता है और शेष पद उस पर आश्रित होता है। शीर्ष पद मतलब मुख्य मेन मेन जो हमारा पार्ट जो होता है वो संज्ञा होता है। जैसे दशरथ के पुत्र राम, तो हमने यहाँ पे दशरथ भी नेमिंग वर्ड है, पुत्र कॉमन नाउन है, राम पर्सनल नाउन है ना। तो यहाँ पर हमने दशरथ भी पर्सनल नाउन है, तो ये सब नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड यूज हो रहे हैं लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, तो ये हमारा संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ऐसे ही छत की मुडेर पर बैठा बंदर, तो यहाँ पे पूरा एक नेमिंग वर्ड की तरह यूज हो रहा है। कैसा बंदर? छत की मुडेर पर, छत भी जगह है मुडेर भी जगह है, बैठा को भी हम एक नेमिंग वर्ड की तरह यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा संज्ञा पदबंध आएगा। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है कर्म, और गिर गया क्या है? क्रिया। ऐसी रावण क्या है? ऑब्जेक्ट है, और मारा क्या है? कर्म। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये सारे नीचे वाले भी, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, ये गुब्बारा तक होगा हमारा संज्ञा पदबंध। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। के बाद आता है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या होता है हमारा? सर्वनाम पदबंध क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन क्या कहलाता है वो? सर्वनाम पद, वो सॉरी सर्वनाम कहलाता है। तो सर्वनाम पदबंध में क्या आता है? सर्वनाम का कार्य करने वाला पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। कैसे कहलाता है? अब हम इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे इसमें पूरा वाक्य खंड किसी सर्वनाम, ये टाइपिंग एरर है, सॉरी। हाँ, पदबंध कहलाता है। सर्वनाम पद से संबंध रखता है। जैसे रात दिन परिश्रम करके हम सफल हो गए, तो रात दिन परिश्रम किसने किया? हमने। तो हमने इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं किससे? हम से। कौन सफल हुए? हम में हम नाम ना लेके, किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ना लेकर हम कॉमन नाउन कह रहे हैं, या हम में एक ग्रुप आ गया, कुछ भी समझ लीजिए। हम कई बार कोई अपने रेस्पेक्टफुली बोलने के लिए हम यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है और कोई बहुत सारे। विदेश से आए हुए अतिथियों में से कुछ दिल्ली चले गए, तो कुछ क्या है यहाँ पे? हमारा सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट, अनिश्चित संख्या वाचक, क्योंकि हम गिन सकते हैं अतिथियों को, है ना। सदैव साथ रहने वाले आप मेरे मित्र, सच्चे मित्र हो, तो यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगा है, ये टाइपिंग एरर हो जाता है। तो ये सारा हमारा हो गया सर्वनाम पदबंध। अब आगे बढ़ते हैं। विशेषण पदबंध। विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध विशेषण पदबंध कहलाता है। विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं हम? विशेषण पदबंध। ठीक है। तो एडजेक्टिव फ्रेज, इसमें शीर्ष यानी कि मुख्य पद विशेषण होता है और आश्रित जो डिपेंडेंट होता है वो प्रविशेषण होता है। इसकी विशेषता बताई जा रही है ना। तो जैसे मेरी दादी अत्यंत विनम्र और सौम्य है, तो यहाँ पे दादी के बारे में बताया जा रहा है। दादी कैसी है? विनम्र और सौम्य है, तो यहाँ पर उनकी विशेषता बताई जा रही है। तो शीर्ष पद कौन है यहाँ पे?
ये पूरा हमारा शीर्ष पद है, और ये प्रविशेषण इसका आश्रित पद है। ठीक है। जब हम इसमें और ऐड ऑन कर देते हैं अत्यंत, तो ये हमारा हो गया प्रविशेषण। ठीक है। तो ये प्रविशेषण को एक्सप्लेन कर रहा है, ये आश्रित पद है लेकिन ये विशेषण पद है। आरना परिश्रमी और होशियार लड़की है, तो परिश्रमी और होशियार क्या हो गया, विशेषण पद। मुकेश एक आलसी और कमजोर छात्र है, तो यहाँ पे एक तो हो गया हमारा परिविशेषण आश्रय, और ये हो गया हमारा आलसी और कमजोर विशेषण पद। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। क्रियापद बंध, क्रियापद बंध क्या होता है, वर्ब फ्रेज। ठीक है। तो क्रियापद बंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं, यही क्रियापद बंध कहलाता है। जैसे मेरा पुत्र मेरे पीछे पीछे चल रहा था, तो चल रहा था क्या आ गया हमारा, क्रिया को दर्शा रहा है, क्या कौन सा काम हो रहा है, चलना। तो ये हमारा क्रियापद बंध हो गया। बालक नदी में डूब गया, तो क्या हुआ, बालक के साथ डूब गया, तो डूबना क्या हो गया, क्रिया। माताजी से खाना नहीं बनाया गया, तो ये भी हमारी क्रियापद बंध। गायिका एक मधुर गाना गा रही है, तो ये भी हमारा क्रियापद बंध। आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या होता है, जो इंग्लिश में आप पढ़ते हैं एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेष रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। इसमें शीर्ष पद प्राय क्रिया विशेषण होता है, यानी कि मुख्य मेन, और अन्य पद उस पर आश्रित होता है। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे। जैसे हरियाली चारों ओर फैली हुई है, तो कहाँ फैली हुई है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, और एक होता है क्वांटिटी, परिमाणवाचक। ठीक है। तो अब यहाँ पर आता है चारों ओर फैली हुई है, तो यहाँ पे कहाँ का उत्तर आ रहा है, हमने वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा के भी पता चल जाता है कि कहाँ फैली हुई है, चारों ओर। तो ये स्थान बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ये दिन की भांति टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। तो यहाँ पे कब आ गया को एक्सप्लेन कर रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। आज दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएगा, वह आज दोपहर तक, तो कब तक पहुंच जाएगा, आज दोपहर तक, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे ही विद्यार्थी बहुत ध्यानपूर्वक अध्यापक की बातें सुन रहे थे, तो ध्यानपूर्वक क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि रीतिवाचक तरीका। और एक और होता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। उसने थोड़ा दूध पिया, तो थोड़ा दूध क्या हो गया, कितना दूध पिया, थोड़ा। तो यहाँ पर, या मुझे थोड़ा, मुझे कुछ खाना है। थैंक यू। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पद से रिलेटेड ही। इन पदों को कैसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे थोड़ा हम विस्तृत में पढ़ेंगे, जो कि हमारे आगे की क्लास में काम आएगा।